द सेवंथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज रेम्यूनरेशन। इसमें क्या होता है, फेयर कंपनसेशन जो है वो हर एक एम्प्लॉय को दी जाती है अकॉर्डिंग टू, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि किसी एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छी रही हो, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया हो, जो इफेक्टिवली वर्क किया हो, सो उसमें बेस्ड ये होती है। और जो जो ये कंपनसेशन दी जाती है ये इन अमाउंट ऑफ मनी की अमाउंट में भी हो सकती है, जैसे वेजेस तो ऑलवेज होती है, बोनस एंड आफ्टर दैट अदर बेनिफिट्स जो होते हैं नॉन मॉनेटरी, मनी की फॉर्म में नहीं होते, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। सो कंपनसेशन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, उन किसने कितने एफर्ट्स किस काम के लिए दिए हैं। सो इसमें ही ये रेम्यूनरेशन बेस्ड करती है, इसको एक सही अमाउंट में और इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी पावर है डिसीजन बनाने की, ऑर्डर देने की, वो एक सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, वो लिमिटेड जो होते हैं पीपल उनके पास होगी। पीपल मीन्स मैनेजर हेयर, बिकॉज वो पूरी पावर जो है वो ऐसे ही नहीं है कि हर एक के पास थोड़ी थोड़ी हो, नो, द ऑल पावर जो एक ही उनका सेंटर है जिससे ही उनके डिसीजन बनेंगे। लाइक एक ऑफिस होता है, वहां से डिसीजन बनते हैं एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। इसमें जो पावर है डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगी, लिमिटेड पीपल के पास होगी और वो ही इसको यूज कर सकते हैं। इससे बहुत ही बेनिफिट होता है, लाइक अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, बिकॉज लिमिटेड पीपल बना रहे हैं तो कंफ्यूजन भी नहीं होगी और जो डिसीजन है वो इजीली एंड फास्टर वे में बनेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मीनिंग होता है एक कम्युनिकेशन का भी एक अपना प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं है कि जैसे टॉप लेवल का मैनेजर है वो जो सबसे लास्ट वाला वर्कर काम कर रहा है उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। यस, इन केस करते हैं तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगी इससे, बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमें पता ही नहीं होगा कि किससे हमने ऑर्डर लेना है। और अगर काम के प्रति कोई भी हमें कोई क्वेश्चन है या हम अकाउंटेबल होते हैं ये काम हमने किया क्यों किया कैसे किया, उसके लिए बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सो इसमें क्या होता है, एक चेन बनी होती है, स्पेसिफिक चेन, जिससे हाई लेवल मिडल लेवल को कमांड देगा और मिडल वाला लो लेवल को कमांड देगा। सो इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, एक कम्युनिकेशन का एक वे होगा। जैसे कि कोई पॉलिसी चेंज करनी है वर्कर्स के लिए लाइक सेफ्टी शूज कंपल्सरी करने हैं। सो उसके लिए जो टॉप लेवल मैनेजर है वो आएगा, वो डायरेक्ट तो नहीं उसको दे देगा कमांड वर्कर्स को जाकर, ये तो कभी नहीं सुना ना हमने, ऐसे पॉसिबल नहीं है। सो जो टॉप लेवल का है वो मिडल देन लो लेवल को एंड देन वो उनको ही ये जो है कोई भी रूल रेगुलेशंस जो हो रही है कम्युनिकेशन करनी है उनके थ्रू वो देंगे। और सेम एज वर्कर्स को अगर कोई काम है तो वो डायरेक्ट ऑफिस में हाई लेवल पर नहीं जा सकेंगे, पहले उनको अपने जो उनके ऊपर जो काम कर रहा है उनको बताएंगे एंड देन धीरे धीरे जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली उनकी कोई एप्लीकेशन होगी, कोई उनका होगा, वो उसके बाद ही हाई लेवल तक पहुंचेगा। आफ्टर दैट ऑर्डर्स, लाइक हर एक फील्ड में हर एक स्पेसिफिक हर एक चीज़ का ऑर्डर होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है यहाँ चेस बोर्ड की, इसमें क्या है, हर एक का ऑर्डर है स्पेसिफिक, हम उनको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एवरीवन का एक लॉजिकल होता है एवरी फील्ड में, ये हर एक चीज़ का। सो हमें उस लॉजिकल के ही अकॉर्डिंगली हमें, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जहाँ तो वर्कर्स होंगे उनको एक राइट प्लेस में हमने जो है उनको राइट प्लेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जो होते हैं रिसोर्सेज उन्हों को उनकी भी एक लॉजिकल सेंस होती है। सो उसके अकॉर्डिंगली ही अगर काम हो तो उसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और जो हमारा काम है वो भी इजीली ही वर्क हो जाता है। इससे कंफ्यूजन भी नहीं होती और वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होता। हमें अगर पता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर है, कि स्पेसिफिक चीज उसकी एक स्पेस बनी होगी उस पर, उसमें ही वो चीज़ हमें मिलेगी, तो उसकी कंफ्यूजन तो बहुत ही ज़्यादा रहेगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम शॉप में जाते हैं, कोई भी आप शॉप ले लो, वो चाहे कोई रिटेल स्टोर है, उसमें हम जाएंगे। सो उसमें क्या है कि हर एक सीक्वेंस होगी, उनके भी एक बॉक्सेस होते हैं सेपरेट। सो इससे क्या होता है, उनको भी कंफ्यूजन नहीं होती और इससे टाइम की वेस्टेज नहीं होती। सेम गोज विद ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर दैट है इक्विटी। इक्विटी इन सेंस मीन लाइक जस्टिस।
जस्टिस होनी चाहिए, जो एक फेयरनेस होनी चाहिए, हर एक को एक इक्वल ही ट्रीटमेंट देना चाहिए किसी भी सिचुएशन में या किसी भी फैक्टर के अकॉर्डिंगली, किसी के जेंडर, एज, कलर, रिलीजन, किसी भी तरीके की उन पर उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर एक के काम के अकॉर्डिंगली उनको बोनस, हर एक के काम को, एफर्ट्स को हमें जो है ध्यान में रखकर ही उनको अगर कोई बोनस वगैरह देना है वो देना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें इक्वली ही सब जो भी वर्कर्स काम करें एक लेवल पर, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इक्वली ट्रीटेड होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोना। इसमें क्या होता है, ये इसका सेंस मीनिंग जो है उसका, इसका एक मीनिंग है वो है जॉब सिक्योरिटी। दैट मीन अगर एक वर्कर काम कर रहा है, उसके पास उसकी लाइक जॉब सिक्योरिटी है, उसको कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा कि मुझे निकालना दे, तो उसका मोर फोकस क्या होगा काम के प्रति, और वो काम के प्रति मोर लॉयल, ईमानदारी से काम करेगा अपनी जॉब के अकॉर्डिंगली। और एक वर्कर को है जो हर वक्त ये टेंशन है कि उसे पता ही नहीं है कब उसे काम के लिए कह दें कि मत आना, सो उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सो एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रिंसिपल जो है इसमें होता है कि हर वर्कर को अगर हम जॉब सिक्योरिटी देते हैं, सो उसके उनका जो मेंटली है पॉजिटिव फैक्टर होगा इससे, और इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और इजीली जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं वो अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव्स। इसका मेन मीनिंग ये होता है कि जब एम्प्लॉय कोई भी आइडिया लेकर आता है, लाइक मैं डिसीजन मुझे बनाना है, बट मेरा कोई एम्प्लॉय है, हमारे पास कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, अगर वो मुझे सोल्यूशन सजेस्ट करेगा और वो न्यू आइडियाज लेकर आएगा, सो इससे क्या है, इनोवेशन इंक्रीज होगी। ये कैसे होगी, क्योंकि बहुत ही सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे और हर एक का अलग अलग माइंडसेट है। अगर मैं उनको ये अपॉर्चुनिटी, उनको ये मौका दे ही नहीं रही हूँ कि वो मुझे अपने आइडियाज जो सजेशंस हैं वो मुझे दें, मेरे पास लेकर आए, सो इससे इनोवेशन क्रिएट नहीं हो रही। सो अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी है, वो फ्री माइंडली कुछ भी उनके मन में कोई सजेशन आई है, कुछ अच्छा आइडिया आया है, किस चीज़ का सोल्यूशन आया है, वो मेरे पास लेकर आएंगे। सो इससे एक तो ये चीज़ होगी कि मेरा फ़ायदा होगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इतनी यूनिटी ऑफ पीपल का मुझे लाइक उनके थॉट्स का पता चलेगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव उसमें ज़रूर मिलेगा। और सेकेंडली इससे बेनिफिट क्या होगा, उनको उनका जो वर्कर्स लेकर आएंगे मेरे पास, अगर मुझे वो अच्छा लगेगा तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी। सो उससे क्या होगा, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी और वो अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस जो है फील करेंगे। सो इसलिए ये प्रिंसिपल है इनिशिएटिव्स। Spirit Day crops. This means spirit work, टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। इसमें क्या होता है कि एक ये प्रिंसिपल जो है, इसमें सारे वर्कर्स एक अंडर वन टीम वन मिशन के अंडर काम करते हैं, ये प्रिंसिपल है। इसमें एवरीवन जो भी वर्क कर रहा है उसको ये फील होगा कि वो एक टीम में काम कर रहे हैं, उनका टीम वर्क है, उसका कोई भी सेपरेट इंडिविजुअल वर्क नहीं है। वहाँ और हमेशा उनका एक टास्क है जिसको उनको कंप्लीट करना है, और विद इन विद दैट पर्टिकुलर टीम, उस टीम में रहकर उनको वो एक गोल कॉमन है जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव करना है। इससे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो अपने अंदर ही सपोर्टिव फील करते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और जो हो उनको जो इन्वायरमेंट इससे क्रिएट होता है वो पॉजिटिव होता है। सो बिकॉज टीम में एवरीवन इक्वल होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज प्रिंसिपल।